मैं अनिल सिन्हा से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये दो गोदी एंकर्स मिलकर ये बातचीत कर रहे हैं। अनिल सिन्हा जी, आपने भी सुना होगा उस क्लिप को, क्या कहना है? क्या गोदी मीडिया से बाय बाय करने वाले हैं सुधीर चौधरी जी? नहीं, देखिए, इसको सुपरफिशियली मत लीजिए, सतही तौर पर। वो इसका मतलब, इसके बहुत ज्यादा मतलब कई अर्थ है। और ये लीडिंग गोदी एंकर है सुधीर चौधरी। मतलब वो अपनी तारीफ के मोहताज नहीं है, जिसको आप कहते हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन लोगों वो उनको देश याद करेगा इसके लिए कि जो गोदी एंकरिंग की जो शुरुआत करने वालों में बेईमानी पत्रकारिता में जो हो सकती है, उसके जो पायनियर्स हैं, जो स्टालवर्ट्स हैं, उनमें उनकी गिनती होगी। इसीलिए उनको ये दर्जा तो उनको आपको देना होगा, क्योंकि चाहे आप नकारात्मक रूप से दें या सकारात्मक, लेकिन ये दर्जा तो उनको हासिल है। और तिहाड़ जेल वगैरह तो सब जानते ही है इसके बारे में। मतलब बैकग्राउंड के बारे में कुछ हमको नहीं लगता कि उस पर ज्यादा जाने की जरूरत। लेकिन इसके अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि ये पॉलिटिक्स जो अभी कर रहे हैं और जिसको आगे बढ़ा रहे थे, वो फेल हो रही है। मैं इसको ये नहीं देखता कि वो निकलना चाहते हैं। ये अर्थ है कि अब मोदी जी बिक नहीं रहे, जिसको वो लोग बेच रहे थे। अब ये जो उदासी है, ये जो बदहवासी है, इसको आप समझिए। ये नहीं है क्या कि वो कोई सुधर गए हैं या कोई उनका इरादा बदल गया है। ये बहुत सिग्नल है इसका कि अब मोदी जिसको वो लोग दिखा रहे थे, अब आप देख रहे हैं जिस तरह से जो वो लोग एंकरिंग करते हैं रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको सब जगह दिख रहा है, हर एक चैनल्स पे जो टॉप जो जितने उनके हैं गोदी एंकर्स, वो कहीं झगड़ने लगते हैं, कहीं मारपीट करने लगते हैं। और ये जो बदहवासी है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो खीज है, वही उसको उसकी अभिव्यक्ति है। ये जो सुधीर चौधरी कर है, मैं नहीं समझता क्या कि वो इससे परेशानी है कि उनको लग रहा है कि हम पहले ये बेच रहे थे और ये चल रहा था, लोग देख रहे थे, और कितना क्या क्या किया उन्होंने। आपको याद ही होगा कि जो कुछ लोगों को बुलाकर इंटरव्यू देते थे हमारे प्रधान सेवक, वो उसमें से आगे रहते थे। या जो कई स्टोरी जो अभी आपने जिहाद वाली स्टोरी बताई, या पता नहीं उनका जो ब्लैक एंड व्हाइट आता था, उसमें जितना ब्लैक हो सकता है पत्रकारिता का, वो सब दिखाई देता था। तो वो और उस आर्टिकुलेट है, वो उनको मानना होगा कि एक बहुत स्किल्ड एंकर है। उसका इस्तेमाल कितनी बेईमानी से हो सकती है पत्रकारिता का, इससे ये आप सीख सकता है। जो भी जिसको इस तरह की पत्रकारिता करनी हो, वो उनको अपना गुरु मान सकता है। लेकिन वो चल नहीं रहा है। ये जो निराशा है, कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं सारी चीजें, और हम लोग पॉलिटिक्स खाली डिबेट होता है और लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये है कि ये अब ये हथियार डालने जैसा है। इसको ऐसा मत लीजिए कि कोई उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और वो चेंज कर मतलब हो गए हैं, या उनको इससे लग रहा है क्या कि ये बहुत गलत कर रहे थे। वो ये नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये एक रियलाइजेशन है कि ये बिक नहीं रहा है। और आप अगर अक्रॉस द चैनल्स देखेंगे अगर गोदी मीडिया के एंकर्स को, तो ये निराशा अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त हो रही है हर जगह। तो ये उसी की आप ये कह रहे हैं अनिल जी कि ये एक तरीके का अस्तित्व का संकट है सुधीर चौधरी के सामने, और इसलिए वो अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब वो बोल रहे हैं दो मतलब मित्र शक्तियों में बातचीत हो रही है। ये कोई आप नीलू व्यास और सुधीर चौधरी का डिबेट नहीं है। ये जो बहस हो रही है वो आपस में हो रही है। तो वो एक दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं कि अब कुछ नया आप डिस्कवर करिए, नई स्टोरीज लाइए इसको कहने के लिए। अब वो चल नहीं रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट और डीएनए वगैरह टाइप का जो है वो नहीं चल रहा है, और लोग नहीं देखना चल। आज ही आपने कहा, उसके कुछ देर बाद ऐसे ही मतलब सोशल मीडिया पर एक एंकर घोड़े पे मतलब
काफी नोन एंकर है, नाम ने घोड़े पे सवार होके कह रही हैं कि क्या कट्टा वगैरह कुछ ऐसे बोल रही है कि जैसे बिहार में खाली कट्टा चलता है। और मतलब कि आप सोच लीजिए कि ये क्या है। मतलब बिहार के इलेक्शन के समय में ऐसे भी पहले उनका एक आ चुका है ये, जिसमें कि सारी औरतें को पूछ रहे हैं जिनके कि सारे जो मर्द हैं, मतलब घर के लोग हैं, वो बाहर काम करते हैं अमृतसर में, और वो जो है वो उससे बात करते वक्त उनका कास्ट का लीडर कौन है, उनकी जाति क्या है, संविधान के विपरीत है इस तरह की पत्रकारिता। आप इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रही हैं। और आज वो घोड़े पे एकदम सवार होके और बता रही थी क्या कट्टा मतलब अब वो मतलब याद नहीं मुझको एग्जैक्ट उनका, लेकिन एकदम छोटा सा है, 10-15 सेकंड का होगा क्लिप वो चल रहा है। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि अब मामला जो मोदी जी को दिखाने से, या बिहार में तो खैर किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, बाकी जगह भी वो चल नहीं रहा, राहुल को दिखाएंगे नहीं, राहुल गांधी को। तो अब ये जो निराशा है ये आपको सब जगह दिखाई देगी। गोदी एंकर्स में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन लोगों में दिखाई दे रहा है, जो उनका सब कुछ जिस तरह से वो कर रहे हैं। तो ये है लॉस ऑफ जो कहते हैं, जिसको आप कहते हैं क्या कि अब डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन गोदी मीडिया का डिक्लाइन का जो है, इसका एक मर्सिया आप कह सकती हैं, जो उसका जो वो मतलब ये दुख मतलब रोना रोना उस टाइप का है। इसमें कोई पॉजिटिव चीज आप मत देखिए, और कोई और नई बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं ये भी देखिए कि कुछ एंटरटेनमेंट कुछ इसी तरह का हो सकता है शो आए, जो मन की बात नहीं चल रही है तो कोई तन की बात टाइप का चालू करें, ये इसकी संभावना है। ये मैं आपको मतलब अलर्ट कर रहा हूं, आप इसको जरा ढंग से देखना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। मैं अब अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल जी, कई लोग इस बात को लेकर भी लिख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किया उनको अब ये समझ में आने लगा है कि गोदी मीडिया में रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कम से कम अच्छी अच्छी बातें करो और अपना इंप्रेशन बदलो कि मैं क्या हूँ असलियत में, और अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि भाई ठीक है हम जिस चैनल में काम करते हैं उस मजबूरी वश हमें वो उस तरीके के डिबेट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना शाम के डिबेट्स में केवल और केवल 99% पॉलिटिक्स होती है, इस नेता ने ये कहा उसने वो कहा, और हम जो समाज के जो असली मुद्दे हैं उनको हम नहीं डिस्कस कर पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मंशा को जता रहे हैं कि भाई अब बहुत हो चुका, अब रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, पछतावा या आत्मचिंतन है एक तरीके का? नहीं देखिए, और कुछ है या नहीं, लेकिन पछतावा तो नहीं है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मतलब इतने दिन से आप देखती आई हैं, जिस सज्जन को आप देखते आए हैं उसके बारे में इस तरह का कंफ्यूजन अगर आपको है तो मुझको मतलब आप पे दया आएगी, क्योंकि ये जो है ये कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे कंफ्यूजन नहीं है, मैं तो अपने क्वेश्चंस को बदल रही हूँ वैरायटी लाने के लिए कि आप लोगों के जवाब और दूसरे अलग अलग वैरायटी करेंगे। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जो भी लोग ये समझ रहे हो, ये देखिए क्या है, कुछ सीरियल किलर्स होते हैं, कुछ किलर्स होते हैं जो कि ये में गलती से हत्या हो गई, कभी गुस्से में हो गई, कभी कंफ्यूजन में या डिफेंस में हो गई। ये लोग इनको आप मतलब सीरियल किलर कितना उपयुक्त है मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये लोग अपराधी हैं, और आदतन अपराधी जिसको कहता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ये लीगल टर्म है। ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, कोई भी मतलब किसी भी तरीके से सुधर नहीं सकते। अब सही कहा कि इतने चूहे खाने के बाद हज का ख्याल आएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मतलब उसमें तो है कि हज का ख्याल आया है बिल्ली को, यही कहा है कि इतने चूहे खा करके बिल्ली अब जो है हज करने को चली, लेकिन यहाँ तो इसके कोई चांस नहीं है। ये है कि और चूहे खाने का इरादा है, और इसके लिए जो ट्रैप है उसको कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में बातचीत हो रही है। दोनों नंबर एक जो है ना, दोनों में मैं मतलब तुलनात्मक नहीं कर पा रहा हूं कि दोनों को किस श्रेणी, मतलब एक ही कैटेगरी में है गोदी एंकरिंग में। वो भी मैडम जो है ड्यू रिस्पेक्ट महिला है, लेकिन उनका भी वही हाल है, और सुधीर चौधरी भी वैसा ही है। इन लोगों से आप किसी तरह की मतलब अच्छाई की उम्मीद कर सकती हैं। इन्होंने इतनी गंदगी फैलाई है और पत्रकारिता को इतना बदनाम किया है, इतना नीचे ले गए हैं
कि ये अगर मतलब किसी समय अगर इस तरह का स्टेटमेंट अगर मुझको नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गुड मतलब किसी अच्छी भावना से ऐसा कहा है। उनको ये सही कहा सिद्धार्थ ने कि वो डर रहे हैं कि सारा जो है लोग देख रहे हैं, दूसरे लोगों को लाखों के ये में देख रहे हैं यूट्यूबर्स के ये को पॉडकास्ट को देख रहे हैं और उनकी अच्छी मतलब ये हो गई है, मतलब व्यूअरशिप नहीं बल्कि रेस्पेक्ट भी उनका समाज में काफी ज्यादा है। तो ये इससे इनको लग रहा है कि चीजें हाथ से छूट रही है। जिस तरह से मोदी जी की मतलब के आसपास जो प्रभामंडल बनाया था, जिस तरह से उनको एक आगे बढ़ा मतलब ये करने का काम किया था, जो काम अमित मालवीय आईटी सेल के जरिए कर रहे हैं वो काम इन्होंने ये पे स्क्रीन पे किया। तो ये काम, लेकिन ये काम अब चल नहीं रहा। आप लोग इस बात पर गौर मतलब नहीं कर, सिर्फ नीलू व्यास या अजीत अंजुम या ऐसे लोगों या रवीश कुमार की बात नहीं है। बात यह है कि जो बेच रहे हैं, ये जो मोदी जी की इमेज जो बेच रहे थे, जो आइडिया बेच रहे थे, अभी आप देख रही हैं। आप देखिए ना इसका बिहार में कितना ट्राई किया चुनाव आयोग से लेकर के सब मिल करके कि घुसपैठिए की बात आ जाए, लेकिन कोई लिया नहीं, उसका कोई टेकर नहीं है। तो अब ये जो आइडिया जो आप उठा के देख लीजिए, मैं उसका प्रोग्राम उनका देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं पक्का है कि घुसपैठिया पर भी उसने कुछ प्रवचन दिया होगा। ये जो सुधीर आनंद जी आप बता रही हैं, तो उन्होंने दिया होगा और वो जो है कुछ आंकड़े वगैरह लेके भी आए होंगे, मैनिपुलेटेड लेकर के वो किया होगा, लेकिन नहीं बिक रहा है। अब वो जो बताना चाहते हैं लोगों को, उसको लोग तैयार नहीं है। इसीलिए पाखंड भी नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है। इसको आप समझिए, ये समझ गए हैं कि अब जो है चीजें हाथ से निकल रही है। इसमें जो कुछ जो किनारे हैं या जो कुछ इधर उधर करते रहते हैं, उनका चांस है कि वो चेंज कर ले, क्योंकि चांस है कि मतलब कि वो जो बहुत आगे नहीं गए हैं, कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं, उनसे आप उम्मीद कर सकती हैं कि वो इधर आ जाए, लेकिन उनके आने की कोई संभावना नहीं है। ये लोग और आगे, अब मुझको तो डर लगता है, क्योंकि मैं तो इन लोगों से डरा ही हुआ रहता हूँ कि ये लोग कोई योजना कुछ और ऐसा कुछ लाने वाले हैं इस तरह का, जैसे कि उस तरह का जो चलाते थे बीच में कोई इस तरह का स्कूप या कुछ ऐसा लाए जिसमें कि दूसरे को बदनाम किया जा सके, अपोजिशन को, या दंगे फैलाने का, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा सके, इसकी कोई बड़ी योजना बना रहे हो। इससे भी हमको मतलब ऐसा मुझको संदेह होता है। हो सकता है कि मैं ही गलत देख रहा हूं, लेकिन मुझको तो किसी तरह से इसमें कोई मतलब पाखंड भी तो है ही नहीं, एकदम सच में रियलाइजेशन है या कोई कहीं निशाना है जो। और ये भी जो बता रही है हनुमान जी, मुझको नहीं लगता कि उन लोगों को बार्गेन करने की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद मतलब आप कहते हैं कि पूरा डूबे हुए हैं उसी में, उनको कुछ आप सोचिए ना, जो पैकेज मिला है इतिहास में, मतलब डीडी के इतिहास में संभावना ही नहीं थी, इस तरह से कोई ले ही नहीं सकता था। इसलिए ये मतलब इसकी जरूरत नहीं। आप नहा रहे हैं, मतलब दूध में नहाना जिसको कहते हैं, वो नहा रहे हैं, इसीलिए वो इसके लिए कोई बार्गेन करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। ये सब मतलब दलाली वगैरह से आगे की बात है, मतलब दलाली करने की भी जरूरत नहीं है, किसी तरह का बार्गेनिंग की भी जरूरत नहीं है। ये लोग उसमें हैं, मतलब जिसको आप कहते हैं कि इसमें शामिल है, जो पूरा चल रहा है, मतलब अडानी हो या ये है, और आपस के ही दोस्त हैं। आपने देखा नहीं कि एक चैनल से दूसरे चैनल में आ गए, और मतलब इनका ही जो प्रवास है, इससे उससे चैनल में कौन है ये लोग? ये सब एक ही है, ये एक ही मीडिया है। इसमें आप कभी ये कुर्सी पर बैठ गए, कभी ये कुर्सी पर, और ये सब लोगों के साथ, मतलब ये जो जितने गोदी एंकर हैं, ये इधर से उधर जाते हैं, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है, सबको कोई लाइन भी बदलने की जरूरत नहीं है, और सबको मतलब समझिए कि चेंज के लिए जो होता है कि चलो आज समोसा के जगह अपन कुछ और खा लेते हैं, इस टाइप से ये लोग कर रहे हैं। इनका स्वाद एक है, इनका रंग एक है, सब कुछ एक है।